नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। दुनिया में लगता है जब से ट्रंप राष्ट्रपति के रूप में आए हैं तब से दुनिया भर के अंदर युद्धों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अगर कहीं युद्ध नहीं है तो ट्रंप दुनिया को एहसास दिला रहे हैं कि आपके पास मौका है लड़ने का, आप लड़काए नहीं लेते हैं। कुछ ऐसा ही वाकया हुआ है अफ्रीका के अंदर दो देशों के बीच। दो नहीं, तीन कहिए, तीन नहीं, 8 कहिए, सारी बातें समझ में आएंगी। लेकिन हाल ही में ट्रंप का एक दस्तावेज आकर पहुंचता है अल सीसी के पास, मिस्र के अंदर आकर पहुंचता है। कहलाता है कि साहब, आपको अगर मेरी आवश्यकता लगे तो बताना, मैं आपके बीच में समझौता करा सकता हूं। सब किन के बीच में करा सकते हैं मिस्टर पीस प्रेसिडेंट? आप तो वैसे ही आग लगाए घूम रहे हैं, चाहते क्या हैं? बोले मैंने 8 युद्ध रुकवा दिए, सोच रहा हूं और कौन सा रुकवाऊं ताकि मेरे नाम पर थोड़ा शांति और संघर्ष का दौर थोड़ा सामंजस्य में रहे। तो ऐसे में इन्होंने अपनी तरफ से ऑफर किया है कि हे इजिप्ट, तुम इतना दूर बैठे हुए इथोपिया से क्यों लड़ रहे हो? मैं तुम दोनों के बीच में समझौता कराना चाहता हूं। आपके दिमाग में एक बड़ा सवाल बनेगा, सर इनका तो कोई बॉर्डर क्राइसिस भी नहीं है, और सर ये जो इथोपिया दिख रहा है ये तो बिल्कुल लैंडलॉक है, इसका तो समुद्र से भी कोई लेना देना नहीं है। अफ्रीका का ये तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला हिस्सा है, तो ना इथोपिया का इजिप्ट से कोई कनेक्शन है, तो ये फिर झगड़ा किस बात का किए पड़े हैं? और अगर झगड़ा है तो फिर इतना दूर कौन कैसे लड़ सकता है? इसमें ट्रंप इनसे कह रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारे बीच समझौता करा देता हूं। बवाल क्या है? तो बवाल है साहब पानी का, और पानी का बवाल है इस नदी के पानी का। कौन सी नदी है साहब? ये नीले रंग की दिखने वाली नाइल रिवर। नाइल रिवर को लेकर के ट्रंप अपने 8 के रिकॉर्ड को बढ़ाना चाहते हैं कि सुनो, तुम्हारे इस नदी के कारण हो रहे झगड़ों को मैं रुकवा सकता हूं। अब भला इथोपिया को इजिप्ट से किस बात का झगड़ा होगा? तो जानकारी के लिए, जब बात नदी की है तो पानी से संबंधित झगड़ा होगा, और पानी में भी झगड़ा इस बात का कि इथोपिया इजिप्ट को पानी नहीं दे रहा है। मतलब बीच में क्या कोई देश नहीं है क्या? है ना, सूडान है। सूडान भी इजिप्ट की साइड खड़ा है। तो मैंने शुरुआत में 2 नहीं, 3, 3 नहीं, 8 जो कहा, उनमें से 3 तक आप पहुंच चुके हैं। ऐसे में ये दोनों देश पीड़ित पक्ष हैं, इथोपिया से पीड़ित हैं। इथोपिया ने क्या कर रखा है? नील नदी का पानी रोक दिया। कैसे रोक दिया, क्या है कहानी, आज के सेशन में हम आपको बतानी। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, सारी डिटेलिंग बताएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इजिप्ट और सूडान ने मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद बोला है कि सर कितने अच्छे हैं आप। दुनिया कहती है कि आप आग लगाते हैं, आप तो आग बुझाने का काम कर रहे हैं, वो भी पानी से, और पानी भी आप छीन के लाएंगे। वाह! ऐसे में इन दोनों ने इनका वेलकम कर दिया है। तो आइए इन टर्मिनोलॉजीज के तहत चलते हुए हम अध्ययन करेंगे इस पूरी कहानी का कि ट्रंप ने जब हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति को अपनी तरफ से लिख करके खत भेजा कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जो संघर्ष हैं उन्हें रुकवा दूं, तो बताओ क्या कहोगे? तो बोले सर कबूल है, आपके इस प्रस्ताव को कबूल है करेंगे। बोले बेटे अब सुनो, तुमको हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि गाजा जब हम लेने जाएंगे तब तुम सबको साथ लेकर बैठना। आपको याद होगा ना, अभी अंकित इंस्पायर इंडिया पर हमने सेशन भी किया था जिसमें बताया था गाजा को लेकर के ट्रंप ने कैसे पहले मिडिल ईस्ट कंट्रीज को साथ साधा और अब इजिप्ट पर गोला फेंक दिया है। इजिप्ट ही था ना जिसने अभी थोड़े दिन पहले पीस प्लान गाजा को लेकर के समझौता करवाया था। भविष्य में इस इजिप्ट को ही जब गाजा से लोग निकालेंगे ट्रंप कि चलो हमास के लोग यहां से निकलो, जाकर इजिप्ट में बसो, तब वो कुछ ना बोल पाए, इसलिए उस पर यह खत रूपी विष फेंका गया है और लालच दिया गया है कि तुम्हारा हम पानी छुड़वा देंगे। पानी पकड़ कर बैठा है इथोपिया। बात हो रही है नील नदी की। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी कहां पर बहती है? अफ्रीका में बहती है। अफ्रीका में बहने वाली ये नदी जो कि भूमध्य सागर के नजदीक स्थित विक्टोरिया लेक से निकलकर मेडिटेरेनियन सी में जाकर गिरती है। लगभग 6,500 किलोमीटर लंबी ये नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी कंसीडर की जाती है। इस नदी के अंदर 2 प्रमुख नदियों का पानी मिलता है, एक सफेद नील का और एक नीली नील का, ब्लू नाइल और ब्लू व्हाइट नाइल। ये दोनों मिलकर के खार्तूम सूडान में मिलती हैं और मिलकर के नाइल रिवर बनकर मेडिटेरेनियन सी में गिरती हैं। इन नदियों के ही बवाल में जो दूसरा ब्लू नाइल वाला हिस्सा है, नीली नील वाला जो हिस्सा है, वो इथोपिया के अंदर एक लेक है जिसका नाम है लेक ताना। वहां से निकलकर जब चलती है तो इथोपिया ने उसका पानी रोक दिया है। कैसे, आज के सेशन में डिटेल से बताएंगे। लेकिन आपको अगर ज्योग्राफी में इंटरेस्ट आता है, आप चाहते हैं कि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत अच्छे से मैप के थ्रू समझें और पढ़ें, तो इसी एप्लीकेशन पर यूट्यूब के नीचे एप्लीकेशन का लिंक लगा है अपनी पाठशाला का, जहां मैंने डिटेल में आप लोगों को भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई हुई है। इसके साथ साथ हिस्ट्री, इकोनॉमी और पॉलिटी भी पढ़ाई हुई है, और वो सारा कंटेंट जो मैंने पढ़ाया है उसके हैंड रिटन नोट्स भी उपलब्ध हैं। आप जाकर उन्हें खरीद सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, साल भर की वैलिडिटी के साथ
उपलब्ध है। आइए साथियों, तो फिलहाल जिस नदी की चर्चा है उसका नाम है नील नदी, जो दो नदियों से मिलती है और महान अफ्रीकी झील विक्टोरिया से निकल करके बहती है। ये तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, कांगो, केन्या, इथोपिया, इरिट्रिया, दक्षिणी सूडान, सूडान, मिस्र से होते हुए लगभग 12,93,000 वर्ग मील की अनुमानित क्षेत्र में बहती हुई पहुंचती है। इस नदी के अंदर तीन नदियां, ब्लू नाइल, व्हाइट नाइल और अतबारा, ये तीन नदियों का पानी मिलकर के इसे नील नदी बनाता है। यहां पर अतबारा दिख रही है, ये ब्लू नाइल है, ये व्हाइट नाइल है, और तीनों मिलकर के इस तरह से बहती हैं। अगर मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दूं, तो पहली जानकारी दुनिया की सबसे लंबी नदी, दूसरी जानकारी 11 देशों से होकर बहती है, तीसरी जानकारी लेक विक्टोरिया से निकलकर, यहां से लेक विक्टोरिया से निकलती है व्हाइट और लेक टाना से निकलती है ब्लू नाइल। 6,650 किलोमीटर दूर बहकर के ये मेडिटेरेनियन सी में जाकर गिरती है। युगांडा दक्षिणी सूडान बॉर्डर से होकर ये बहती हुई चलती है। 55 से 60% इसका जो पानी है वो ब्लू नाइल से आता है। दोनों नदियां खार्तूम, जो कि सूडान में है, वहां पर मिलती हैं, और इथोपिया, सूडान, साउथ सूडान, युगांडा, केन्या, तंजानिया, रवांडा, बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इरिट्रिया और मिस्र से बहकर चलती है। मिस्र की जो सभ्यता है ना, पूरी पूरी वो इस नील नदी के किनारे ही बसी हुई है। मिस्र के अंदर तमाम प्रकार की जो पिरामिड जैसी इमारतें देखते हैं, मिस्र की राजधानी देखते हैं, वो सब इसी नील नदी के किनारे बसी है। चूंकि ये सहारा डेजर्ट के बीच से होकर बहती है, तो ये बड़ी ही उम्मीदें क्रिएट करती है, मतलब डेजर्ट की उम्मीद बन करके बहती है। इसी के आसपास अर्थव्यवस्था का होना, कृषि का होना, परिवहन का होना, ऊर्जा का उत्पादन होना, क्योंकि अल्टीमेटली इससे आसमान डैम जो बना है उसके आसपास इजिप्ट में बिजली उत्पादित की जाती है। इसी के साथ साथ बहुत से देश इससे मीठा पानी प्राप्त करते हैं, ताकि उनके मतलब जीवन यापन के लिए पानी उपलब्ध हो सके। सहारा डेजर्ट में ये नदी किसी उम्मीद से कम नहीं है। डेजर्ट से होकर बहते हुए इस नदी ने आज से पहले भी लंबा इतिहास बनाया है। लगभग 5,000 साल के ज्ञात इतिहास को अगर खोजते हुए निकलते हैं, तो सबसे जो यथार्थ इतिहास रहता है वो ब्रिटिशर्स का है, जिन्होंने ये खोज निकाला था कि ये चली कहां से आ रही है, और उन्हीं ने ही आकर के बाद में इजिप्ट के प्रभाव में रहते हुए इजिप्ट के लोगों के लिए इसका कुछ समझौता दिया, और उसमें यह कहा गया कि जो इस नील नदी का अधिकांश पानी है, इस पर हक, नील नदी के पानी पर हक जो है वो इजिप्ट का होगा, और इजिप्ट के साथ साथ सूडान का होगा। असल मायने में नदी निकलकर 11 देशों से चली आ रही है, लेकिन जिस देश से होकर गिरेगी मेडिटेरेनियन सी में, उसे इसके पानी का सबसे अधिक हक दे दिया गया। अर्थात पीछे वाले जितने भी देश हैं जहां से नदी बहती हुई आ रही है, उन्हें केवल नदी देखकर जीने का हक था। वो उस पर कोई डैम नहीं बना सकते, बिजली उत्पादित नहीं कर सकते, और इस तरह से ब्रिटिशर्स इजिप्ट के पक्ष में फैसला देकर चले गए। 1959 तक बढ़िया इजिप्ट और सूडान ने, क्योंकि सूडान के अंदर खार्तूम में ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल मिलती हैं, और आसमान डैम बनाया जाता है, आसमान डैम इजिप्ट के अंदर बनाया जाता है। दोनों देश 1959 में इजिप्ट और सूडान ये फैसला करते हैं कि आसमान डैम तो इजिप्ट बनाएगा, और जो सूडान है वो रोजियर डैम बनाएगा ब्लू नाइल के ऊपर। तो सूडान के लिए भी एक डैम मिल गया और इजिप्ट के लिए भी डैम मिल गया। लेकिन जिन देशों से होकर नदियां आ रही थी उनके लिए कुछ नहीं था, गरीब देश थे। इसमें से फिर इथोपिया थोड़ा बगावती हो जाता है। वो कहता है कि भाई नदी मेरे देश से निकल कर आती है, मैं उसके पानी का उपयोग नहीं कर पाता, इतने सालों से आप लोग इसका यूज कर रहे हो, मैं इस पानी का यूज करूंगा। और ऐसे में इथोपिया बगावती होकर के लेक टाना से निकलकर जो ब्लू नाइल आ रही है उस पर बोलता है कि मैं इस पर रेनेसा डैम बनाऊंगा। 2011 में वो अनाउंसमेंट मार देता है। उसका अनाउंसमेंट इजिप्ट और सूडान पर किसी बॉम्ब की तरह जाकर गिरता है, क्योंकि ये पूरी तरह से डेजर्ट में, यानी कि सहारा डेजर्ट में बसे हुए जो देश हैं, इन्हें लेक ताना नदी से निकलकर आ रही ब्लू नाइल, जो कि नील नदी के 60 से 65% पानी का प्रतिनिधित्व करती है, अगर उसे रोकता हुआ कोई डैम दिख गया तब तो इनके यहां पानी का किल्लत हो जाना है। और हुआ भी। 2010 में इथोपिया के साथ युगांडा, केन्या, तंजानिया, रवांडा, मैंने आपसे शुरुआत में कहा था 2 के बाद कहा था 3, और अब आपके सामने युगांडा, केन्या, तंजानिया, रवांडा भी जुड़ चुके हैं। इन सब देशों ने मिलकर के इथोपिया का साथ दिया और कहा कि भैया तुम एक संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, एक काम करो, आप अप स्ट्रिंग में, यानी कि जहां से पानी आ रहा है उस तरफ डैम बना लो। और यही हुआ साथियों। इथोपिया, जिसकी राजधानी अदीस अबाबा है, वहां से फैसला होता है कि हम सूडान में जाने से पहले ही इथोपिया के बॉर्डर पर डैम बना लेंगे, और इस डैम का नाम रखा गया ग्रांड इथोपियन रेनेसा डैम,
GERD इसे इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। 2015 में इजिप्ट, सूडान और इथोपिया के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। कहा जाता है कि हम सब लोग मिलकर के पानी की सप्लाई को फोकस करेंगे, क्योंकि ये अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम बनाया गया। इस डैम के अंदर जो पानी है, उस पानी के चलते इजिप्ट और सूडान के अंदर पानी की किल्लत हो गई, और उस पानी की किल्लत से, क्योंकि ये डैम अभी भरा नहीं है, बनकर के तैयार हुआ है 25 में, और ये डैम अभी तक भरा नहीं है, इतना बड़ा डैम है। और अगर इस डैम को कंप्लीटली भर लिया जाएगा, उसके बाद कहीं जाकर अगले वाले 2-5 साल में इजिप्ट को पानी मिलने लगेगा, जो अतिरिक्त पानी है। अभी तो इस डैम को भरने में इतना समय लगेगा। ऐसे में जब ये डैम बन रहा था, तो भाई साहब इस बात को लेकर के इथोपिया और सूडान और इजिप्ट भड़क गए। इनने कहा कि अब तो ये डैम हमें फोड़ना पड़ेगा। अमेरिका की शरण में पहुंचे। तब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हुआ करते थे। 2019 के आसपास जब ये लोग ट्रंप के पास पहुंचे, तो ट्रंप ने कहा कि मैं तुम्हारे बीच समझौता करवाऊंगा, तुम लोगों के बीच समझौता कराऊंगा, इथोपिया को डराऊंगा, धमकाऊंगा, क्योंकि असल मायने में इजिप्ट एक मुस्लिम राष्ट्र है और उसकी जरूरत उसे अरब नेशंस के बीच में साख जमाने के लिए चाहिए होती है। तो अमेरिका हमेशा इजिप्ट को साधते हुए चलता है, स्वेज कैनाल के चलते उसको साधते हुए चलता है। ऐसे में उसके सहायता के लिए अमेरिका खड़ा हो जाता है, इथोपिया को धमका देता है और कहता है कि अगर तुम नहीं माने, ये पिछले टर्म की बात है, अगर तुम नहीं माने तो मैं इन्हें तुम्हारा डैम को बॉम्ब से उड़ाने की कहूंगा। ये वो डैम है और मैं कहूंगा कि इसको ब्लो अप कर दो। सब GERD डैम को लेकर के मिस्र को भड़का दिया गया, और ट्रंप जब भड़काए तो यूएस ने अपनी तरफ से यह कहा कि अगर ये पानी देने के लिए तुम्हें तैयार नहीं होते हैं, तुम जाओ और जाकर उसे गोले से उड़ा दो। ये वो वीडियो है जो काफी चर्चित रहा। इथोपिया ने कहा कि ये तो कोई समझदार आदमी बोल नहीं सकता। अगर किसी में समझ है, इथोपिया के प्रधानमंत्री को नोबेल पीस पुरस्कार मिला है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सही जवाब को हम भी पिन कर डाल देंगे। इथोपिया वालों ने कहा कि यार ये इतना बुद्धिशाली आदमी कौन हो सकता है जो डैम को बम से उड़ाने की बात कर रहा है। जानते हैं ना, डैम उड़ेगा तो बहेगा वही जो डाउन स्ट्रीम में आएगा, और डाउन स्ट्रीम में सूडान और इजिप्ट बह जाएंगे। कौन इस तरह की बातें बोलता है? इथोपिया भड़क गया। इथोपिया ने कहा कि सुनो, हम नहीं चलेंगे, तुम भड़का दो बेटा। ये हेडलाइन बनती है भाई, इथोपिया ब्लास्ट ट्रंप रिमार्क दैट इजिप्ट विल ब्लो अप। बोले भड़का, फोड़ दो, तुम फोड़ दो। फोड़ना क्या था? इतने में अमेरिका ने ट्रंप को हटा दिया। बाइडेन आते हैं, बाइडेन इन दोनों के बीच में समझौता कराते हैं कि बोले ट्रंप तो ऐसे ही बचकानी हरकत करता था, आपस में बैठो, बैठ करके पानी को लेकर के बातचीत करो। दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है। इथोपिया कहता है कि ठीक है, मतलब आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, मानते हैं हम भाई साहब। लेकिन जैसे ही ट्रंप फिर से सत्ता में आते हैं, इथोपिया भाई साहब कुछ ही दिनों बाद उस डैम का उद्घाटन कर देता है कि सब अब हमारा पूरा पूरा डैम बन गया। जैसे ही डैम बनता है, इजिप्ट और सूडान पहुंचते हैं कि अंकल आप पिछली बार जब आए थे ना, तब आपने कहा था बम से फोड़ देंगे, अब क्या कहेंगे आप? तो ट्रंप ने कहा हाँ हाँ चलो सोचते हैं, बताओ क्या कहानी है। ट्रंप इन लोगों को फिर से बोलते हैं फोन के कि भाई सुनो, हमने बहुत से युद्ध रुकवाए हैं, युद्ध करवाने वाले भी हम थे, रुकवाने वाले भी हमें, बताओ तुम्हारे बीच समझौता कराना है। ऐसा एक खत लिख करके परसों ट्रंप ने इथोपिया के मिस्र के राष्ट्रपति को भेज दिया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल अल फतेह सीसी को कहा कि भैया सुनो, अब्देल फतेह अल सीसी को कहा कि भैया सुनो, तुमको चाहिए तो मैं मध्यस्थता कर सकता हूं। सीसी ने कहा सर मैं तो इंतजार ही कर रहा हूं आपका, आपको अचानक मेरी याद कैसे आ गई? बोले बेटा वो गाजा में तुम्हारा साथ चाहिएगा। खैर जो भी है, फिलहाल के लिए इनका डैम बनकर तैयार है, और ये तैयार है ट्रंप के किसी भी फैसले के लिए, इथोपिया वाले, कि बम से उड़ा सकते हो ये तुम्हें लगता है, उड़ सकता नहीं है ये हमें लगता है, क्योंकि पानी में जो बहेगा वो वही होगा, पानी तो आता रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। मतलब अमेरिका ये नहीं कह सकता कि अब लेक ताना को उठा करके हम वेनेजुएला ले जाएंगे, ऐसा तो नहीं कह सकते। कुल मिलाकर के ट्रंप को एक नया मौका मिल गया है। ये पूरा प्रयास इजिप्ट का साथ पाने के लिए हो रहा है, ये आप सब जानते हैं, क्योंकि गाजा के प्लान में इन्हें इनका साथ चाहिए। उम्मीद है आपको विवाद समझ में आ गया होगा, और इस पूरे विवाद को मैंने ऑलरेडी हमारी वेबसाइट अंकित इंस्पायर इंडिया पर भी डाला हुआ है, आप चाहें तो इसे डिटेल में वहां से पढ़ भी सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी घर बैठे आप ये पूरा डिटेल में कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो हमारे हैंड रिटन नोट्स मंगा लीजिए। खुद मुझसे पूरी हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने अपनी पाठशाला पर पूरे कोर्सेज पढ़ाए हुए हैं, आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। हमारे नोट्स हैंड रिटन अपडेटेड हैं, जिसको आप घर पे बैठे मंगा सकते हैं। और भी काफी सारी किताबें हैं, उन्हें आप चेक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।